सूरदास के पद। यस। मन क्रम बचन नंद नंदन वो, यह दृढ़ कर पकड़। कल मैंने पढ़ा दिया था, है ना ये तो, लेकिन अब इसका क्या है, एक्सप्लेन करना है ना। तो ये किसके द्वारा लिया गया है? सूरदास के पद के द्वारा लिया गया है। और ये किससे है? सूरसागर से। इनके ग्रंथ है सूरसागर, सूरसारावली, है ना, साहित्य लहरी, इन्हीं में से लिया गया है। अब सूरसागर के पद से लिया गया है इसमें भ्रमर गीत। अब एक अंश है इसमें भ्रमर गीत। अब भ्रमर गीत से उद्धव को संदेश दिया जा रहा है। उद्धव क्या करने आए हैं? उद्धव गोपियों को ज्ञान का संदेश देने आए हैं। गोपियां समझ रही थी कि उद्धव आएंगे तो कृष्ण का कोई समाचार लाएंगे कि कब कृष्ण आ रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ योग का संदेश सुनाना शुरू कर दिया। वह गोपियों को पसंद नहीं आया। अब गोपियाँ क्या कह रही हैं? उनके कृष्ण कैसे हैं? अब गोपियाँ बताती हैं अपने कृष्ण के बारे में। क्या बता रही हैं? हमारे हर हारिल की लकड़ी। हे उद्धव, तुम योग संदेश देने आए हो, तुम सच में ही भाग्यशाली नहीं हो, तुम तो बड़े ही दुर्भाग्यशाली हो। क्योंकि तुमने कृष्ण को समीप रह करके, आपका मित्र होकर के भी नहीं जाना है, अपितु हम कृष्ण को पहचान चुके हैं, हमारे साथ कृष्ण रहे हैं, और अब कृष्ण भले ही मथुरा हमें छोड़कर चले गए हैं, किंतु अब कृष्ण को हमने आधार बना लिया, अपने जीने का सहारा बना। कैसे? हमारे हर हारिल की लकड़ी। वह कहते हैं कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति हैं। एक हारिल पक्षी होता है, वह लकड़ी को पकड़ता है, उसे आधार बना करके पूरे आकाश मंडल में घूमता है। समुद्र नीचे है, सूरदास बताते हैं समुद्र नीचे है और हारिल पक्षी उड़ रहा है। किसे लेकर के? उस लकड़ी को लेकर के। और वह पूरे वायुमंडल में, आकाश में घूमता फिरता है उस लकड़ी को, और उसे पूर्ण विश्वास है कि जब तक ये पंजों में मेरे हारिल की लकड़ी है, यानी ये लकड़ी है, तब तक मैं इस समुद्र में नहीं गिर सकता, या मैं नीचे नहीं गगन से गिर सकता। यानी इतना पूर्ण विश्वास है कि कोई भी मुझे इससे, ये मैं पक्षी होकर के उड़ सकता हूँ बिना व्यवधान के, स्वतंत्र रूप से। अब गोपियों को भी पूर्ण विश्वास है। क्या विश्वास है? गोपियों को पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण को आधार मान करके हम अपने जीवन का सहारा मानती हैं, और हमें कोई भी उनसे अलग नहीं कर सकता है, चाहे कितने ही कष्ट क्यों ना आए इस संसार सागर में। और उन्होंने उस लकड़ी को कैसे पकड़ा हुआ है? मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, हमारे हरे हारिल की लकड़ी। वह कहते हैं मन से, वचन से, कर्म से नंद नंदन, नंद नंदन का जो पुत्र है, नंद बाबा का जो पुत्र कौन है? कृष्ण। इसको हमने मन क्रम वचन से, ऐसी लकड़ी को हमने क्या दृढ़ करके पकड़ रखा, मजबूती से पकड़ रखा है। और जिस चीज को हम मजबूती से पकड़ लेते हैं वह छूटती आसानी से नहीं है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान कान जकरी। वे कहते हैं जाते सोते, है ना, दिन में, रात्रि में, निशी माने रात्रि में, दिवस माने दिन में। नीचे देखा करो, अपनी लाइन है देखो एक एक, कान कान और काना काना वह पुकारती रहती हैं निषिद्ध। यानी वह बिना डोर के टूटे हुए, उनका जो हृदय है, वह मन है, वह बिना, जैसे माला की मोती को हम जाप करते हैं, ऐसे ही उनका जो मुख है, उनके मुख से निरंतर काना काना शब्द निकलता रहता है। सुनत जोग लागत अत फीको, ज्यों करुई ककरी, हमारे हरे हारिल की लकड़ी।
वे कहते हैं, हे उद्धव, तुम्हारा योग सुन करके तो कैसा लगता है हमें, कैसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हमने खा ली हो। इतना कड़वा है कृष्ण का, सातों कृष्ण का नाम ही इतना मीठा है, मनमोहक है, और तुम्हारा ये योग है, ये कड़वी ककड़ी के समान है। जैसे किसी ने कड़वी ककड़ी खा ली हो और उसका मुंह पूरा ही कड़वा हो जाता है, बुरा हो जाता है। ऐसे ही उन्हें ये जो योग रूपी जो तुम ध्यान, उपासना, ध्येय साधना जो लाए हो, ये सब हमारे लिए व्यर्थ है, बेकार है, ये हमें अच्छी नहीं लगती। क्योंकि कृष्ण नाम में स्वाद है, रस है ना। कृष्ण एक आधारशिला है हमारी। यदि कृष्ण ने जिसको पकड़ लिया, कृष्ण उसे छोड़ता नहीं है। सूतो व्याधि हम को ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव, सूतो माने हे उद्धव, हे उद्धव, यह व्याधि माने रोग। ये इस प्रकार का रोग है, ये है कि लोगों को नष्ट कर देगा, है ना। ऐसा तुम रोग, योग रूपी योग माने योग लाए थे ना उद्धव जी, तो योग जो लेकर के ये एक प्रकार का रोग है, जिसे हम यदि धारण भी कर लेंगी तो हम परेशान, इसलिए वो है ऐसे रोग को पालना नहीं चाहती हैं, अपने शरीर को असाध्य नहीं बनाना चाहती हैं, और देखी सुनी ना करी। और उन्होंने इस योग को तो देखा ही नहीं। क्यों? कृष्ण को उन्होंने अपने नेत्रों से साक्षात देखा है, हाथों से स्पर्श किया है, गले से लगाया है उन्हें, है ना। उनके द्वारा दिए माखन जो चोरी है वो उनके मटकी से ले जा कर के किया करते थे, उनकी मटकी को फोड़ देते थे, उनके साथ रास चढ़ना चाहते थे। तो ये सब दृश्य तो कैसे है, सगुण रूप में, जैसे हम अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ जिस तरह से हम रहते हैं, ठीक इसी प्रकार से कृष्ण के साथ बालपन में, यानी इस प्रकार से उन्होंने उनका आनंद अनुभव किया है, कृष्ण का, परम ब्रह्म परमेश्वर का। तो फिर ऐसी व्याधि का, ऐसी रोग कब है, ना तो उन्होंने कभी सुना, इससे पहले उन्हें किसी ने बताया हमें। यह तो सूर तिनय ले सौंपो, जिनके मन चक्री। हे उद्धव, सुधो, सूरदास के उद्धव से गोपियां कहती हैं, देखो नीचे वाली पंक्ति जो सूर बोल लिखा हुआ है, वहाँ सूरदास की गोपियां, ये शब्द हमें जोड़ना होता है। उन्हें ले सौंपो, उन्हीं को जा करके दे दो। कौन? कृष्ण को। या जिनका मन चंचल है, वे कहते हैं जिनका मन चलायमान है। हमारा मन तो एक हो तो सो गयो श्याम सम को अब राधे दीस है, हमारा मन न भये 10-20। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईस। अब दूसरे ईश्वर को कौन आराधना करे? हमने तो एक कृष्ण को माना था, अब वो हमारा मन अपने साथ लेकर के चला गया, हम उसके बगैर नहीं रह सकती हैं। अब चाहे इसमें एक आ सकता है दरवाजे में, दूसरा नहीं। कहने का तात्पर्य, जिनका मन चंचल है, अति चंचल है, ऐसा उन्हें सौंप देना चाहिए। तो एक प्रकार का रोग है, व्याधि है, हम इसे धारण नहीं करेंगी। अब इसका देखो, समझ लो, पूरा सार है कि गोपियों का भाव है, गोपियाँ यह बताना चाहती हैं कि मन में उनके कृष्ण बसे हुए हैं। अब कृष्ण के अलावा इस अंतर स्थल पर और कोई दूसरे का प्रभाव नहीं हो सकता। ज्ञान योग की बातें किसी और को सुना दी जाए जिनका मन चंचल हो, हमारा मन तो कृष्ण के नाम पर स्थिर है। अब एक जगह लगा हुआ है, हमारी आस्था पक्की है, पूर्ण है, अडिग है ना, हम अलग नहीं हो सकते। अब यहाँ क्या है, सुनत जोग लागत मत जो करी ककरी, ज्यो ककरी ककरी है, सुनत जोग लागत। एक तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, दूसरा उपमा अलंकार है ना। कड़वी ककड़ी की उपमा दी गई है, और ज्यो ककड़ी ककरी तो उसमें असंभावना जताई गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है।
अब अनुप्रास अलंकार का मन, क्रम, वचन, नंद, नंदन और ये सब अनुप्रास अलंकार है। जागत, सोवत, स्वप्न, दिवस, निश्चय, ये देखो एक एक वर्ण की आवृत्ति, कान, कान सब में देखो है। सुना, जोग, लागत है, करुही, ककरी, सभी में अनुप्रास अलंकार है। भाव की अभिव्यक्ति की गई है। किसकी अभिव्यक्ति की गई है? भावाव्यक्ति की गई है। सहज सरल साहित्यिक भाषा है, संस्कृत निष्ठ भाषा का चित्रण किया है। और पद कौन सा है? गे पद शैली में लिखा हुआ है। यह है हारिल की लकड़ी पद में लिखा गया, गे पद शैली में, गायन की शैली में है। और दृष्टांत अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उदाहरण दिया गया है, दिया ना कड़वी ककड़ी के द्वारा। अब हम चलते हैं अगला। हरि हैं राजनीत पढ़े आए। अगला है हरि हैं राजनीत पढ़े आए। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाहे। मधुकर माने भौरा, मधुकर। यहाँ गोपियों को यह योग संदेश कृष्ण के द्वारा भिजवाया गया था। तो वह जो योग संदेश भिजवाया, तो वे समझ रहे हैं कि ये तो हमारे ऊपर बड़ा ही अत्याचार कर दिया है। वे सोच रही हैं कितने ही निर्दयी थे कृष्ण, इनको ऊधों को हमारे सामने भेज दिया। जैसे खुद काले हैं वैसे इन काले को भेज दिया। उनका मन काला, इनका भी मन काला, यानी अब अलग अलग व्याख्याएं कर रही हैं, है ना। तो कहते हैं वह तो सगुण की उपासक है, क्यों निर्गुण उपासना करेंगी? जिनको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, गंध नहीं कर सकते, गले से लिपटा नहीं सकते, दुलार नहीं, माँ जैसे माता यशोदा दुलार करती हैं, दुलार नहीं कर सकती। तो ऐसे कृष्ण की उपासना हम नहीं कर सकते, यह गोपियाँ बता रही। अब कृष्ण को राजनीत है पढ़े आए, पहली पंक्ति उन्होंने कहा। जैसे राजनेता होते हैं वह राजनीति शास्त्र में निपुण होते हैं, तभी तो हमारी जो प्रजा है उसे सम्मोहित करते हैं अपने किसके द्वारा? भाषण के द्वारा। तब प्रजा पागल होकर के उन्हें वोट दे देती है, उनके वसीभूत हो जाती है। खाना खिलाएंगे जगह जगह, है ना, पेय पदार्थ पिलाएंगे, वाह क्या बढ़िया राजा है ना। अच्छा अब तो हम इसी को बनाएंगे और इसी को बना करके, तो इस प्रकार से वह राजनीति पढ़वाए। कृष्ण तो राजनीति शास्त्र में कैसे हैं? चतुर हैं। और हरि हैं राजनीति पढ़ा। और ये जो उद्धव आए हैं ये किनके द्वारा पढ़ाई सिखाए गए? हरि कृष्ण के द्वारा पढ़ाई सिखाए गए।